कलयुग कहाँ रहता है? राजा परीक्षित ने कौन सी जगह दी? जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहो। आजकल घर घर में जुआ है कि नहीं? है कि नहीं? बड़े बड़े हीरो हीरोइन आते हैं, एक्टर क्रिकेटर आते हैं, हमारे बच्चों को भड़काते हैं। मैंने तो करोड़ों जीत लिए। बहुत जीतने का सरल आसान तरीका इसमें, बहुत आसान है। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जीत लो। कौन सी रमी होती है वो? ऊपर से एक शब्द बोल देते हैं, वित्तीय जोखिम हो सकता है, अपने रिस्क पे खेले। और वो कोई बोलता नहीं, वो आकाशवाणी होती है। और करोड़ों रुपए बोलने के लिए वो बड़े बड़े नामी ग्रामी करेक्ट वो ही आते हैं जो किसी काम के नहीं रहे दुनिया में। वो आके जुआ खेलना सिखा देते हैं हमारे बच्चों को। मैं हर बच्चे से निवेदन करूंगा, जिस घर में जुआ खेला जाता है किसी भी रूप में, उस घर में कलयुग रहता है और उस घर का पतन 100% होगा। कोई रोक नहीं सकता उस घर का पतन होने से जहां जुआ खेला जाता है। तो जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग रहे। दूसरा, जहां पर मदिरा पान की जाए वहां कलयुग रहे। जहां मांस खाया जाए, हिंसा होती हो, वहां कलयुग रहे। जहां पर स्त्री गवन वैश्या गवन होता हो वहां कलयुग रहे। राजा ने 4 जगह दे दी, इन जगहों पे रहो। बहुत ऐसे ही घर हैं आजकल जैसे मैंने बताए। किसी में शराब मिलेगी, किसी में जुआ मिलेगा, किसी में मांस मिलेगा, और किसी में एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं उसको, शादी के बाद जो कुछ होता है एक्स्ट्रा, मेरी टेल्ड का है कुछ ऐसा, शादी के बाद भी रुकते नहीं है। तो भगवान हम क्या ही बोले यहां से, अब क्या इस बात कोई बोलने वाली है? तो वो शादी के बाद भी चालू है। तो जहां ऐसा होता है वहां भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह हमें हमारी मर्जी से दे दो। बोले क्या? स्वर्ण में निवास दे दो। राजा के सर पे मुकुट था, राजा ने तथास्तु कह दिया, और उनके सर पे मुकुट था, वो सोने में आके बैठ गए। और सबसे पहला अपराध राजा से ही करा लिया। लौट के आ रहे थे, जो कभी भी संतों को नजर उठाकर नहीं देखता था वो राजा आज समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। किसके कारण? कलयुग के कारण। जो मनुष्य अपने माँ बाप का अपमान करे, गुरुओं का अपमान करे, संत महात्माओं का अपमान करे, किसी से पूछना मत, बस इतना समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कलयुग प्रवेश कर चुका है। और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने साप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा उसी समय घर से गंगा के तट पे आ गए और भागवत कथा प्रारंभ कर दी। 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन। यहां पर कोई ऐसा मनुष्य है जो कह सके मेरी मृत्यु नहीं होगी? है कोई? माय डियर एवरीवन, टेल मी, विल यू डाई और नॉट? मरोगे कि नहीं? जोर से बोलो। हैं? हाँ हाँ, अच्छा, मरना है कि नहीं? पक्का बोलो, मरना है? कौन कौन मरना चाहता है? कौन कौन जल्दी मरना चाहता है? नहीं, जल्दी नहीं मरना है। शरीर को बचा के रखो, क्योंकि भजन तो शरीर से ही हो सकता है, और कैसे भी भजन नहीं होगा। तो भगवान से ये मत कहो कि जल्दी मर जाए, भगवान से कहो जब तक जिंदे रहें तेरा भजन करते रहे, ऐसी कृपा करके रखो।